सुप्रभात। विषय इतिहास, कक्षा 11। बच्चों, पहला हमारा पाठ था समय की शुरुआत से। कुछ हमने उसके प्रश्न उत्तर आपको बताए थे, करने के लिए आपने लिख लिए होंगे। तो हमारा दूसरा ये है पाठ है अब ये लेखन कला और शहरी जीवन। बच्चों, हमारा अभी पाठ हमने पढ़ा समय की शुरुआत से, जिसमें देखा कि कैसे मनुष्य ने शिकार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे फिर वो कृषि की तरफ भी अग्रसर हुआ और जिन जानवरों का वो शिकार करते थे उन्हीं जानवरों को उन्होंने पालना शुरू कर दिया। तो शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटामस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती, मतलब दो नदियों के मध्य का जो स्थान था वो मेसोपोटामिया। और बच्चों, आपको पहले भी बताया था कि कोई भी सभ्यता नदियों के किनारे ही विकसित होती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। फिर 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ के बस गए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया और 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे आरामाइक भाषा का भी प्रवेश प्रारंभ हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। आज भी इराक के कुछ भागों में ये बोली जाती है। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति भी अच्छी थी। वर्षा पर्याप्त मात्रा में होने के कारण खेती भी अच्छी होती थी। यहाँ खेती की तुलना में पशुपालन आजीविका का सर्वोत्तम साधन था। नदियों के द्वारा आवागमन भी सर्वसुलभ था और उससे खेती में भी बहुत आसानी होती थी, क्योंकि नदियाँ, फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद अनेक धाराओं में बट जाती थी। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाने के कारण ये सिंचाई के लिए नहरों का भी काम करती थी। आवश्यकता पड़ने पर इनसे गेहूं, जौ, मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई भी की जाती थी। कृषि के अतिरिक्त भेड़, बकरियां ये सब भी पालते थे, जिनसे मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं प्राप्त होती थी। मछलियां भी यहाँ पर बहुत थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ भी खूब फल देते थे। तो जब खेती इतनी अच्छी होती थी तो उसके साथ व्यापार भी एक उन्नत अवस्था में होने लग गया। मेसोपोटामिया में जनसंख्या अधिक नहीं थी, परंतु आबादी एक ही स्थान पर केंद्रित थी। नगर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। ग्रामों की अपेक्षा शहर अधिक घने व बड़े क्षेत्र में बसे होते थे। शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं थे, वो ईंधन व खाद्यान्न के लिए ग्रामों पर ही निर्भर थे। शहरीकरण का महत्व और विशेषताओं के बाद हम देखेंगे शहरीकरण में सहायक कारक।